बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज की ये वीडियो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होने वाले वाक़े के हवाले से है। और ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी शहरी परेशान है कि हमारे तालीमी निज़ाम में ये किस तरह की वाक़यात सामने आ रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं हैं। जो बाप है वो परेशान है कि अगर वो अपनी बेटी को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजेगा तो क्या उसकी इज्जत को महफूज रखा जाएगा, क्या वहाँ पर उसको वो हुकूक मिलेंगे जो इस्लाम ने और कानून ने हमारी बहन बेटियों को हुकूक दिए हैं। तो अगर आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि आपको इस निज़ाम में एक ऐसा तालीमी निज़ाम मिलेगा जिसमें आप अपनी बहन बेटियों को पढ़ा सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको थोड़ा नहीं पूरा सोचना चाहिए, बल्कि पूरा नहीं सारा सोचना चाहिए कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं इस मुल्क के सारे कानून आप पर ही लागू होते हैं। और ये वाक़या पहला वाक़या नहीं है कि जिस वजह से हर पाकिस्तानी शहरी की आंख में आंसू है, हर पाकिस्तानी का जो दिल है वो परेशान है, क्योंकि ये हमारी बहन बेटियों का वाक़या है। हर बहन बेटी जो है वो हमारी बहन बेटी है। मैं खुद परेशान हूँ, मेरी तरह हर पाकिस्तानी परेशान है, और मैं मजबूर हुआ हूँ कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। और जो मुझे बात समझ आई हैं, जो मुझे वजूहात समझ आई हैं, वो मैं आपके सामने रखने पर मजबूर हुआ हूँ और ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ हूँ। मुझे 3 बातें समझ आई हैं, 3 वजूहात समझ आई हैं कि जिन वजूहात से ये ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। पहली वजह क्या है? हमारा मुल्की निज़ाम है। दूसरी वजह क्या है? हमारा तालीमी निज़ाम है। और तीसरी वजह क्या है? हमारे दीन से दूरी है। मुल्की निज़ाम किस तरह इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस है, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, इस तरह के वाक़यात में मुल्की निज़ाम इस वजह से मुलव्विस है, या मुल्की निज़ाम की वजह से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं क्योंकि ये मुल्की निज़ाम अंग्रेज़ का बनाया गया मुल्की निज़ाम है। ये आइन जो हमें 1973 के नाम पर हमारी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में चीख चीख कर बताया जाता है कि आइन के मुताबिक काम किया जाएगा, आइन के मुताबिक ये सारी बातें की जाएंगी, आइन के मुताबिक आपको हुकूक दिए जाएंगे। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये आइन अंग्रेज़ का बनाया गया आइन है। अंग्रेज़ ने ये आइन और ये निज़ाम इस वजह से बनाया था कि वो अपनी आवाम को, हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम रख सके। और आप लोग देख रहे हैं कि 75 साल गुजर गए हैं, अभी तक आप लोगों को गुलामी की ज़िंदगी के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सका। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क इसलिए बनाया था कि हम यहाँ आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें, लेकिन इस मुल्की निज़ाम में आपको सिवाय गुलामी के कुछ हासिल नहीं हुआ। इस मुल्की निज़ाम में आपको कानून नाम की कोई शय नज़र नहीं आती। इस मुल्की निज़ाम में अदल व इंसाफ नाम की कोई शय नज़र नहीं आती। आपने खबरों में सुना होगा कि चीफ जस्टिस साहब की जो सैलरी है, जो उनकी तनख्वाह है, उसमें 2.5 लाख रुपए माहाना इजाफा कर दिया गया है। किस वजह से इजाफा किया गया है? क्योंकि 140 नंबर पर हमारी अदलिया पहुंच चुकी है। दुनिया में 140वां नंबर है हमारी अदलिया का, क्योंकि इतने खूबसूरत वो फैसले कर रहे हैं। अब ये जो वाक़या हुआ है उसमें मुल्की निज़ाम 100% शामिल है, 100% उसका हिस्सा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर औरतों को हुकूक हासिल नहीं है। यहाँ पर जो हमारी बहन बेटियां हैं उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं। हमारा जान माल, हमारी आबरू, सब कुछ यहाँ महफूज नहीं है। यहाँ पर जो हमारे हुकूक हैं वह हमें वो नहीं दिए जा रहे। यहाँ तक कि जो आइन अंग्रेज का बनाया गया आइन है उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बुजुर्गों, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस निज़ाम के तहत 9 लाख लोग जो 2022 में इस मुल्क को छोड़कर चले गए हैं, वो क्यों छोड़कर चले गए हैं? क्योंकि उनको ये समझ आई है कि इस मुल्की निज़ाम में रहकर हम सिवाय मरने के और कुछ नहीं कर सकते। एक ये वजह है। दूसरी वजह हमारा मुल्क का तालीमी निज़ाम है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, ये तालीमी निज़ाम भी अंग्रेज़ का बनाया गया तालीमी निज़ाम है। ये तालीमी निज़ाम भी सिवाय रट्टे के, सिवाय चंद डिग्रियों के, और डिग्री जो कागज़ दे दी जाती है उसके, और कुछ भी नहीं है।
उस डिग्री पर यह नहीं बताया जाता कि आप अपना जो मुस्तकबिल है उसको कैसे महफूज रख सकते हैं। इसमें यह नहीं बताया जाता कि आपने अपने माँ बाप की इज्जत किस तरह करनी है। उस डिग्री में यह नहीं बताया जाता कि आपने अपने जो हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं। तो हमारा तालीमी निज़ाम दूसरी बड़ी वजह है इस तरह के वाक़यात के होने की, उसमें हमारी बहनों का भी हिस्सा है। माज़रत के साथ अगर आपको बुरा लगे तो हमारी बहनों का भी हिस्सा उसमें शामिल है। मैं करीब रहता हूँ यूसीपी के, तो यूसीपी मशहूर है इस वजह से कि यहाँ पर जी टिकटॉकर पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चे, बेटे बेटियां, लड़के लड़कियां पढ़ने नहीं आते बल्कि जी यहाँ पर टिकटॉक बनाने आते हैं। आए रोज आप टिकटॉक खोलें तो आपको करोड़ों वीडियो सिर्फ यूसीपी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की मिलेंगी। तो इस तालीमी निज़ाम में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज रहेंगी। हमारे जो जागीरदार हैं उनकी बेटियां आकर यहाँ इस तरह की वीडियोस बनाती हैं जो दूसरों को उभारती हैं कि वो लोग उनको हबस बेजा में रखें, उनको हरेस करें। इसी तरह तालीमी निज़ाम कैसे इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस है, वो इस तरह मुलव्वस है कि इसमें भारी फीसें रखी जाती हैं। एक गरीब इंसान की बेटी, एक गरीब मजदूर की बेटी किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकती, वो मजबूरन सरकारी यूनिवर्सिटियों में जाती है, और जब वहाँ की फीसें भी वो अदा नहीं कर पाती तो फिर इस तरह के भेड़िए जो यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं उनके हत्थे लग जाती है, और फिर इस तरह की वो नाजेबा वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करते हैं। इसमें तालीमी निज़ाम का हिस्सा इस वजह से है क्योंकि तालीमी निज़ाम में इस तरह के प्रोग्राम करवाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के प्रोग्राम करवाए जाते हैं कि आए रोज़ आप लोग देखते हैं कि फ़लाँ तालीमी इदारे में इस तरह के डांस करवाए गए, फ़लाँ तालीमी इदारे में इस तरह का कंसर्ट करवाया गया, फ़लाँ तालीमी इदारे में इस तरह का शो करवाया गया कि जिसमें हमारी बहन बेटियाँ नाचती हुई नज़र आती हैं। तो हम अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जिसको इस्लाम के नाम पर बनाया गया था उसमें हमारी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज रहेंगी, तो इस बात को भूल जाएं। तीसरी अहम बड़ी वजह जो वो दीन से दूरी है, कुरान से दूरी है, दीन इस्लाम से दूरी है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत बात की थी कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। हम कुरान से दूर हो गए हैं, हम दीन से दूर हो गए हैं, हम इस्लाम से दूर हो गए हैं। हमने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अपने ऊपर काबू पाने दे दिया है। हमने लालच को, हमने अपने जो माल है उसका लालच है, हमें औरतों का लालच है, औरतों को मर्दों का लालच है। तो माजरत के साथ अगर आपको ये बातें बुरी लगें, लेकिन यही बातें हकीकत हैं, यही बातें इस तरह की वाक़यात का सबब बन रही हैं। हमारी बहन बेटियों का जो लिबास है, जो जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि लानत है उस औरत पर कि जो मर्दों जैसा लिबास पहने, और लानत है उस मर्द पर जो औरतों जैसा लिबास पहने। तो इस तरह के लिबास पहनेंगे तो इस तरह के वाक़यात होंगे। हमें, हमारा मुल्क इज्तिमाई बिगाड़ का शिकार हो चुका है। हमें इज्तिमाई तौबा करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा नहीं पूरा सोचने की ज़रूरत है कि हमें इस मुल्क की निज़ाम को, इस तालीमी निज़ाम को, हमें दीन से दूरी को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें अपने दीन की तरफ लौटना पड़ेगा, हमें अपने दीन के साथ अपने ताल्लुक़ को बहाल करना पड़ेगा, अपने नबी के साथ ताल्लुक़ को बहाल करना पड़ेगा, और अपनी नस्लों का जो मुस्तकबिल है उसको तबाह होने से बचाना पड़ेगा। और वो किस तरह बचा सकते हैं आप, कि आपको इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होना होगा, आपको इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी होगी। यहाँ पे जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, इस वजह से क्योंकि इस निज़ाम ने बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दिया हुआ है। उनको जब नज़र आता है कि कोई इस निज़ाम से छेड़छाड़ कर रहा है तो वो उस आवाज़ को दबा देते हैं। तो मुझे ये 3 वजूहात समझ आई जो मैंने आपके सामने रखी, मुल्की निज़ाम, तालीमी निज़ाम और दीन इस्लाम की दूरी। तो बराए करम इसमें सोचें, वीडियो आपकी समझ आए तो दूसरों तक पहुँचाएँ और अपनी बेटियों को महफूज करने का इंतज़ाम करें। अल्लाह हाफ़िज़।